एपिसोड 7 की शुरुआत में अरविंद बैंक के रूम में जाता है और उसके सामान की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बैंक से पूछता है कि ये तुम्हारी टांगों पे निशान कैसे हैं? क्या तुमने डोपिंग की है? और बैंक उसे सब बता देता है कि हम 4 प्लेयर्स ने डोपिंग की है, और साथ ये भी बताता है कि ये मिस्टर हांडा का प्लान था पीपीएल जीतने के लिए। इसके बाद अरविंद लैब में जाता है और सारी डोपिंग ड्रग्स तोड़ देता है। हांडा भी वहीं होता है और ये सब देख रहा होता है। अरविंद हांडा की भी क्लास लेता है और उसे कहता है कि ये चारों प्लेयर्स अब टीम में नहीं खेलेंगे। हांडा इस बात पे नहीं मान रहा होता, लेकिन अरविंद उसे कहता है कि या तो ये 4 प्लेयर खेलेंगे या मैं खेलूंगा। और यूं हांडा उन चारों को वापस भेज देता है। इधर रोहिणी की अरविंद को कॉल आती है और वो हरियाणा हरिकेन्स को ज्वाइन कर लेती है। कहानी आगे बढ़ती है और नेट में देविंदर को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहां उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही होती है। इधर भाई साहब जरीना, प्रतीश और काली के साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आने वाले इलेक्शन का वोट का हिसाब लगा रहे होते हैं, जहां उन्हें जीतने के लिए 16 वोट चाहिए होते हैं और उनके पास सिर्फ 4 वोट्स होते हैं। प्रतीश कहता है कि हमें और वोट्स खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी, लेकिन जो पैसे हमारे अकाउंट्स में पड़े हैं वो हम वोट खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान वाले स्कैंडल के बाद सीबीआई की कड़ी नजर है इन अकाउंट्स पर। इसलिए हमें जो पैसा चाहिए वो मैवरिक्स के अगले मैचों में फिक्सिंग के रेट बढ़ाकर यहाँ से पूरा करना पड़ेगा। इधर हरियाणा का अगला मैच आ रहा होता है और वो 4 नए प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। मैच होता है और हरियाणा वो मैच 20 रन से हार जाती है। नए प्लेयर्स में परत कुमार, कॉमरान, मनदीप सिंह और अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर जैक शामिल होते हैं, जो इस मैच में फेल हो जाते हैं। हांडा मैच हारने के बाद काफी सैड होता है और अरविंद पे गुस्सा होता है। इसके बाद जरीना टीजे से मिलती है और उसे कहती है कि तुम हमारे लिए स्पॉट फिक्सिंग करो, मैं तुम्हें मैवरिक्स का कैप्टन बनाऊंगी और उसके बाद तुम साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी बन जाओगे। टीजे डील डन कर देता है। इधर अरविंद उन 4 नए प्लेयर्स की हाइलाइट्स चेक कर रहा होता है और वो रोहिणी को कहता है कि इन सब में क्लास है, बस इन्हें पॉलिश करने की जरूरत है। दूसरी तरफ मुंबई का मैच स्टार्ट हो जाता है बेंगलोर के साथ, जहां टीजे सिग्नल दे के खिलाड़ी को रन आउट करवाता है और जरीना प्रैतिश के अकाउंट में डॉलर आना शुरू हो जाते हैं। आज के मैच से भाई साहब ने बहुत से डॉलर कमाने थे। इधर मुंबई में दिखाया जाता है कि राठौर को खबर मिलती है कि धवन की वाइफ इंडिया में है, और दूसरी तरफ धवन को दिखाया जाता है जो साउथ अफ्रीका में होता है और स्टेडियम में मैच देखने जाता है। इधर टीजे बैट चेंज करता है, जो सिग्नल होता है जरीना के लिए कि अगली बॉल पे वो आउट होने वाला है। इधर प्रतीश बैट प्लेस कर देता है। दूसरी तरफ विक्रांत अपनी टीम के फिक्सर से कहता है कि ये सिग्नल है, टीजे आउट होने वाला है। नेक्स्ट बॉल पे टीजे आउट हो जाता है और जरीना के अकाउंट्स में डॉलर्स ट्रांसफर होते दिखाए जाते हैं। विक्रांत समझ जाता है कि भाई साहब की तरफ से फिक्सिंग हो रही है, और इसके बाद वो हर सिग्नल को रीड करता और भाई साहब के मुखालिफ बैट लगा देता। इधर अपने बेंगलोर के खिलाड़ियों को सिग्नल दे देता। यूं मैच खत्म होने तक भाई साहब ने जो कमाया था वो सारा भी जाता है और साथ मिलियंस का लॉस भी होता है। इसके बाद प्रतीश आता है और भाई साहब को बताता है कि मुझे लगता है बेंगलोर की टीम फिक्स है और किसी ने हमारी बैट्स के खिलाफ बैट्स लगाई हैं। और फिर भाई साहब को बताता है कि बेंगलोर के प्लेयर्स बार बार स्कोर बोर्ड की तरफ देखते थे और स्कोर बोर्ड पे ये रेड लाइट जब भी ब्लिंक होती थी ये प्लेयर्स के लिए सिग्नल होता था। इतने में भाई साहब को हांडा की कॉल आती है और वो उन्हें बताता है कि विक्रांत साउथ अफ्रीका में है। यहाँ आके भाई साहब को समझ आती है कि ये सब लॉस उन्हें विक्रांत की वजह से हुआ है। और यहीं ये एपिसोड 7 भी खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हरियाणा के नए 4 प्लेयर्स नेट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अरविंद उनको टिप्स दे रहा होता है। वहीं बॉलिंग कोच और रोहिणी बात कर रही होती हैं कि हमें एक स्पिनर की जरूरत है, देविंदर के बगैर हम मैच नहीं जीत सकते। अरविंद देविंदर के लिए नहीं मान रहा होता और कोच और रोहिणी उसे समझाते हैं कि देविंदर हमारे लिए जरूरी है। वहीं मिस्टर हांडा भी आ जाता है और अरविंद को कहता है कि देविंदर को माफ कर दो, वो अपनी गलती मान चुका है। और हर बार आदमी फिक्सिंग पैसों की लालच में नहीं करता, कभी कभी मजबूरी में भी करनी पड़ती है। यूं अरविंद मान जाता है और हरियाणा का अगला मैच कोलकाता के साथ होता है, जहां से अगर हरियाणा हार गई तो पीपीएल से आउट हो जाएगी। मैच शुरू हो जाता है और कोलकाता की टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करती है। कोलकाता के 8 ओवर में 85 रन पे कोई आउट नहीं होता। कमेंटेटर कह रहे होते हैं कि आज कोलकाता 200 से ऊपर बनाएगी। अरविंद यहाँ बॉलिंग चेंज करता है और देविंदर मिश्रा को बुलाता है। इधर प्रशांत और वायु देविंदर को हरिकेन्स की तरफ से खेलता देख के हैरान हो जाते हैं। देविंदर को पहली 2 बॉल्स पे बाउंड्री लगती है और तीसरी बॉल पे देविंदर विकेट निकाल लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोलकाता के 16 ओवर में 152 रन हो चुके होते हैं और लग रहा होता है कि 200 रन इजीली कर लेंगे। यहाँ अरविंद दोबारा देविंदर को बॉलिंग पे बुलाता है और देविंदर आते ही बैक टू बैक 2 विकेट्स निकाल के कोलकाता की भागती ट्रेन को लगाम डाल देता है। सब ही देविंदर की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन अरविंद अभी तक देविंदर से बात नहीं कर रहा होता।
कोलकाता की टीम 20 ओवर में 173 रन बनाती है और हरियाणा को 174 रन का टारगेट मिलता है। यहाँ सीन चेंज होता है और वायु को मंत्रा के साथ सिनेमा में दिखाया जाता है, जहाँ वो उसे कहती है कि हरिकेन्स की बैटिंग स्टार्ट हो गई है। वायु उसे कहता है मैं नहीं देख रहा यार, हरिकेन्स वाले फाइनल में नहीं जा सकते इस प्लेइंग 11 के साथ। सभी यही बात कर रहे होते हैं कि आज हरिकेन्स का जीतना मुश्किल है। हरियाणा की बैटिंग स्टार्ट हो जाती है और दिखाया जाता है कि 92 पे कोई आउट नहीं होता और अरविंद विकेट पे होता है। अगली बॉल पे शालान आउट हो जाता है और साथ 106 पे अरविंद भी आउट हो जाता है। अरविंद के आउट होते ही हांडा ग्राउंड से चला जाता है और एयरपोर्ट जा रहा होता है इंडिया वापस जाने के लिए, क्योंकि अब मैच मुश्किल ही था, हरियाणा जीते। इसके बाद परत कुमार और जैक बैटिंग करते हैं, जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती और लगातार बीट हो रहे होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों विकेट पे सेट हो जाते हैं और बाउंड्रीज लगाना शुरू कर देते हैं। इधर हांडा भी एयरपोर्ट जाते हुए मोबाइल पे मैच देखता है और खुश हो जाता है। ड्राइवर को कहता है गाड़ी मोड़ो और वापस स्टेडियम में चलो। पार्थ कुमार और जैक मैच बना लेते हैं, लेकिन 40 रन रह रहे होते हैं कि जैक की विकेट गिर जाती है। इसके बाद कामरान आता है और पर्थ के साथ मिलकर मैच आगे बढ़ाता है और एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरियाणा लास्ट बॉल पे मैच जीत जाती है। कमेंटेटर वायु और बाकी सब भी हरियाणा की इस टीम सिलेक्शन के साथ जीत पे हैरान हो रहे होते हैं। जीत के बाद सब जश्न मना रहे होते हैं और वहीं अरविंद आता है। सबको वेल डन बोलता है, लेकिन दविंदर से अरविंद अभी तक कोई बात नहीं कर रहा होता। दविंदर फिक्सिंग में इन्वॉल्व था, जैसे आपने सीजन 1 में देखा था। इसीलिए अरविंद दविंदर से नाराज होता है। इसके बाद भाई साहब जरीना से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि बेंगलोर के मैच में कोई हमारे खिलाफ बेट लगा रहा था और वो विक्रांत था। विक्रांत का सुन के जरीना डर जाती है और भाई साहब पे चिल्लाती है कि आप कमजोर हो चुके हैं, आप आने वाला इलेक्शन भी हार रहे हैं, आपके हाथ से पावर जा रही है। भाई साहब जरीना को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जाके प्रतीश के साथ मैच संभालो, इलेक्शन में वोट मैं पूरे कर लूंगा। और साथ उसे बताते हैं कि विक्रांत का इंतजाम हो चुका है, तुम इसकी टेंशन ना लो। इसके बाद मैवरिक्स का लेजेंड के साथ सेमीफाइनल होता है, जो मैवरिक्स जीत जाती है। और इधर जरीना और प्रतीश इस मैच में फिक्सिंग से 150 करोड़ कमाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दविंदर एक बार में बैठा होता है और वहीं प्रशांत भी आता है उससे सॉरी बोलने। प्रशांत को देख के दविंदर उसे गालियां देता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। देवेंद्र ने एक लड़की के लिए पेमेंट की होती है और वो उसका इंतजार कर रहा होता है। प्रशांत जाने वाला होता है कि वहीं वो लड़की आ जाती है और देवेंद्र को कहती है मैं आज रात के लिए आपके साथ हूँ। प्रशांत उस लड़की की तरफ देखता है और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, प्रशांत की गर्लफ्रेंड सैंडी होती है। इसके बाद दविंदर उसे ले जा रहा होता है और प्रशांत को कहता है कि जाओ यहाँ से, मैंने इसके लिए पेमेंट की है। लेकिन प्रशांत नहीं जाता और दविंदर को धक्का मार के नीचे फेंकता है और उसके सर में दारू की बोतल मारता है। इसके बाद प्रशांत और दविंदर दोनों को पुलिस ले जाती है और एक ही सेल में दोनों को डाल देती है। इधर विक्रांत कहीं जाने के लिए अपने खुफिया ठिकाने से निकल रहा होता है कि वहां उस पे कुछ लोग अटैक करते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। विक्रांत सीरियस हालत में गिरता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है।